हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक नेशन क्या है ये हम इसके अंदर समझेंगे। हम ओपेक प्लस नेशन के बारे में भी समझेंगे, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग मैनर के अंदर बताऊंगा। इसके साथ साथ इस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक डिसीजन करा है कि ऑयल का आउटपुट कम कर रहे हैं ये, तो ऑयल के आउटपुट कम होने से किस तरह से ऑयल के प्राइसेस पे इफेक्ट करता है ये मैं आपको बताऊंगा। और अमेरिका इस ऑर्गेनाइजेशन से क्यों इतना परेशान है कि एक बिल लाने की बात कर रहा है अमेरिका, जिससे कि इस ऑर्गेनाइजेशन को पनिश किया जाए। ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे डिटेल के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये आप देख सकते हैं कि आपको इतना तो पता ही होगा कि 13 मेंबर कंट्रीज का ग्रुप है, जिसके अंदर बहुत सारा ऑयल प्रोड्यूस होता है बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर बहुत अच्छे हैं। और इसके कारण ये सारी पूरे वर्ल्ड को ये एक्सपोर्ट करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। पर क्या आपको पता है कि पहले इनके ऑयल के ऊपर इनका अधिकार नहीं हुआ करता था? पहले ये अपने ऑयल को निकाल नहीं सकते थे, बेच नहीं सकते थे। इस पूरे के पूरे एरिया के ऊपर जो आप देखेंगे डोमिनेंस था वो किसका था? इंटरनेशनल ऑयल कंपनीज का। और ये इंटरनेशनल ऑयल कंपनीज जो थी वो थी एंग्लो अमेरिकन कंपनीज। और ऐसी 7 कंपनीज थी जिसको सेवन सिस्टर्स बोला जाता है। पहले ये सेवन सिस्टर्स मल्टीनेशनल कंपनीज जो थी ये ही पूरा का पूरा इंटरनेशनल ऑयल मार्केट को डोमिनेट करती थी। और यहां से इन कंट्रीज से, जो कि अभी ओपेक नेशन कहलाते हैं, इन कंट्रीज से ऑयल लेकर ये एक्सपोर्ट करती थी डिफरेंट डिफरेंट अदर कंट्रीज को। इन ओपेक कंट्रीज को पहले कुछ भी नहीं मिलता था और इसके कारण ये बड़े परेशान थे। बट अगर ये कुछ भी इस तरह का कुछ करते थे, जैसे मान लीजिए कि नेशनलाइजेशन करने की कोशिश करे कि सारे ऑयल रिजर्व को नेशनलाइजेशन कर दें, कि पूरे के पूरे गवर्नमेंट का उसके ऊपर अधिकार हो, सिर्फ बाहर की किसी कंपनी का अधिकार ना हो, तो अमेरिका और ब्रिटेन इनके साथ पॉलिटिकल गेम खेलने लग जाते थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देते थे। और कोई लीडर ऐसा बोलता था तो उसको बिल्कुल उसकी पूरी की पूरी गवर्नमेंट को ही टॉपल कर देते थे। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं ईरान का। ईरान देखिए, ईरान के अंदर एक मौसदेक नाम के एक पर्सन थे, ठीक है, जो प्रेसिडेंट थे ईरान के। ठीक है, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि इन ऑयल फर्म्स का कंट्रोल क्यों है हमारी कंट्री के ऑयल रिसोर्सेज पे, तो उन्होंने नेशनलाइजेशन अपना ऑयल रिसोर्सेज का कर दिया। और थोड़े दिनों बाद ही आप देखेंगे तो मोसादेक को हटाकर अमेरिका और यूके की हेल्प से मोसादेक को हटा दिया गया है। और उसके बाद मोहम्मद रजा शाह पहलवी को वहां का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। तो इस तरह से ये गेम खेलते थे ये कंट्रीज जो है, अमेरिकन और ब्रिटेन कंट्रीज गेम खेलते थे। और जिनका ऑयल का रिसोर्सेज है, ठीक है, जिनकी कंट्री में ऑयल रिसोर्सेज है, उनको कब्जा नहीं करने देते थे, उनके ऊपर कब्जा करके रखते थे और वो ही एक्सपोर्ट करा करते थे। जो सेवन सिस्टर कंपनीज हैं वही एक्सपोर्ट करते थे। अब इन नेशंस ने सोचा कि यार ऐसा तो बहुत खराब है ये कि हम अपने ऑयल को ही यूज नहीं कर पा रहे हैं और ये यूज कर रहे हैं, और जब हम इसको यूज करने की कोशिश करते हैं, नेशनलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारी गवर्नमेंट को टॉपल कर देते हैं, हमें पनिश कर देते हैं। तो इन लोगों ने डिसाइड करा कि हमको एक ग्रुप बनाना चाहिए, है ना, और जिसके कारण हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, जिसके कारण जब भी हम नेशनलाइज करेंगे हमारा ऑयल प्रोडक्शन को, तो वेस्टर्न गवर्नमेंट और फर्म्स जो हैं हमें पनिश नहीं कर पाएगी, क्योंकि यूनिटी में शक्ति होती है। तो आपने बचपन में स्टोरीज के थ्रू पढ़ा ही होगा। तो ये कंट्रीज भी ये डिसाइड करती हैं और ये कंट्रीज एक कॉन्फ्रेंस करती है जिसका नाम है बगदाद कॉन्फ्रेंस, 1960 के अंदर होती है, जिसमें ये सारी फाउंडिंग कंट्रीज है, ये डिसीजन लेती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें एक डिक्लेरेशन दे देना चाहिए। और यहाँ पे 1968 के अंदर ये एक डिक्लेरेशन देती है कि हमारे जो ऑयल रिसोर्सेज हैं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारी कंट्री के, इसके ऊपर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारा है और हम इसको अपने नेशनल डेवलपमेंट के लिए किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। और यहां से आप देखेंगे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट ऑफ द पेट्रोलियम पॉलिसी इन मेंबर कंट्रीज 1968, जिसके अंदर ये बोलते हैं कि हमारा इनएलिनेबल राइट है सारी कंट्रीज का, क्योंकि हम परमानेंट सोवरेन हैं और यहाँ पर हमारे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं इंक्लूडिंग ऑयल, इसको हम अपने नेशनल डेवलपमेंट के अंदर हम यूज करेंगे, इस तरह से यहाँ पर बोला जाता है। और यहाँ पर 1960s के अंदर बगदाद कॉन्फ्रेंस के बाद ग्रुप बन जाता है जिसको बोला जाता है ओपेक कंट्रीज। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब ओपेक कंट्री जिसके ऊपर पहले देखिए, पहले डोमिनेंस किसका था? सेवन सिस्टर्स का डोमिनेशन था, मतलब जो बिग ऑयल फर्म्स हैं, एंग्लो अमेरिकन बिग ऑयल फर्म्स, उनका डोमिनेंस था। वो अब अपना डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे वर्ल्ड मार्केट के अंदर। और थोड़े ही दिनों में 1973 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको यहाँ पर और बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर बताता हूँ। 1973 के अंदर अरब और इजराइल के बीच में वॉर होता है
और इसके अंदर इजराइल को सपोर्ट कर देती है कौन? यूएसए। और यूएसए जैसे इजराइल को सपोर्ट करता है तो ये जो नेशन होता है ओपेक नेशन, ये डिसाइड कर लेता है कि हम इनको पेट्रोलियम प्रोवाइड ही नहीं करेंगे। कोई भी पेट्रोल प्रोडक्ट इनको नहीं दिया जाएगा, कोई भी क्रूड ऑयल का प्रोडक्ट इनको नहीं दिया जाएगा, इन कंट्रीज को, यूएसए को और वेस्टर्न कंट्रीज को। ठीक है, और यहां पर एक तरह से पूरा का पूरा यूएसए ठप पड़ जाता है, बिकॉज यहां पर देखिए इनके पास कोई गैस नहीं होती, कोई ऑयल नहीं होता, पूरा का पूरा यूएसए ठप पड़ जाता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो पहले बहुत डरा हुआ था यूएसए से, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज से, यूके से, ब्रिटेन से, वो इनके ऊपर डोमिनेंस क्रिएट करने लग जाता है, इनको एक तरह से ऑयल गन दिखाने लग जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कैसे फर्श से अर्श पर ये ऑर्गेनाइजेशन पहुंची है, ये आपको इसके अंदर समझना चाहिए। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ओपेक नेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, और ओपेक के अंदर एक्चुअल में 13 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये सारे डिफरेंट कॉन्टिनेंट से आई हुई कंट्रीज हैं। और ओपेक मेंबर्स जो हैं अप्रोक्सीमेटली 82% ऑफ पूरे वर्ल्ड का ऑयल रिजर्व जो है वो इनके पास है। तो अब ये पूरा का पूरा डोमिनेंस बनाकर बैठी हैं। पहले जहां पर इनके ऊपर डोमिनेंस बनाकर रखा था, अब ये खुद डोमिनेंस बनाकर रखे हुए हैं वर्ल्ड के ऊपर। तो देखिए अब हम समझते हैं नॉन ओपेक ओपेक प्लस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ओपेक प्लस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो ओपेक प्लस ऑर्गेनाइजेशन में ये 13 कंट्रीज तो है ही जो ओपेक के अंदर है। इसके अलावा उसके अलावा वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जो कि नॉन ओपेक कंट्रीज है पर वो ऑयल प्रोड्यूस करती है। उन कंट्रीज के अंदर ये सारी कंट्रीज काउंट होती है, और इन सब कंट्रीज को लीडरशिप जो प्रोवाइड कर रहा था वो कर रहा था रशिया। तो रशिया के एफर्ट से ओपेक के अंदर इन लोगों का एंट्रेंस होता है, और इस नए ग्रुप को ओपेक प्लस ग्रुप कहा जाता है। तो एक तो अभी ओपेक ग्रुप है, और एक दूसरा ग्रुप जो है वो है ओपेक प्लस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक आप सबको क्लियर है। अब ये जो है ओपेक प्लस ग्रुप, ये क्या करता है, ये पूरा का पूरा ऑयल सप्लाई मार्केट जो होगा, ऑयल इकोनॉमी को कंट्रोल करके रखता है। कैसे करके रखता है ये समझिए कि मान लीजिए कि आप 100 ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, अभी 100 ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसका जो प्राइस है वो $1 है। ठीक है, अगर मैं मान लो इसके अंदर सप्लाई कट कर देता हूं, मैं मान लो इसकी जगह 50 ही प्रोड्यूस करता हूं ऑयल, तो आप देखेंगे इसका प्राइस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, क्योंकि सप्लाई जो होगी इसकी कम हो जाएगी मार्केट के अंदर। तो यहां पर प्राइस इसका $2 तक पहुंच जाएगा। ऐसे अपन एक एग्जांपल लेकर बात करते हैं। अच्छा, वहीं अगर मैं ज्यादा सप्लाई कर दूं, 200 कर दूं, तो हो सकता है इसका प्राइस $1 से बहुत कम हो जाए। ठीक है, 0.8, 0.7, 0.5 इस तरह का यहां पर प्राइस पहुंच जाए, ऐसा हो सकता है। तो जब सप्लाई ज्यादा होती है तो प्राइस कम होती है, और जब सप्लाई कम होती है तो प्राइस ज्यादा होती है। ये बात आपको इसके अंदर समझ में आनी चाहिए। तो जब भी ये कंपनीज जब भी ऑयल कट्स लगाएंगे, ऑयल कट्स जब भी ये लगाएंगे मतलब सप्लाई कम करेंगे, तो प्राइस विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली। ये आपको इसके अंदर समझ में आना चाहिए। अब क्या हुआ, इन ओपेक कंट्रीज ने, ओपेक प्लस कंट्री ने अप्रैल 2023 के अंदर डिसाइड करा कि हम ऑयल कट लगाएंगे। ठीक है, मतलब हम ऑयल के अंदर प्रोडक्शन जो है कम करेंगे, इससे प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। और इससे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बड़ा ही अगर आप देखेंगे तो बड़ा ही भौखला गया, और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही इनएडवाइजेबल है इस टाइम पर जहां पर रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है ना, और रशिया इज ऑल्सो एक ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन। अगर आप ऑयल की सप्लाई कम करोगे तो ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा, और इससे रशिया को बहुत फायदा मिलेगा। हम तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप रशिया को सपोर्ट कर रहे हो ऑयल के प्राइसेस बढ़ाकर। इस तरह से जो है यूएसए इसके अंदर क्रिटिसाइज करता है, किसको? ओपेक नेशंस को क्रिटिसाइज करता है। और इतना ही नहीं, इससे पहले यूएसए को ये पता था कि ये अपनी दादागिरी जमा रहे। सोच के देखो, ये अब अपनी दादागिरी जमा रहे हैं ओपेक। पहले यूएसए और ब्रिटेन की कंपनीज, एंग्लो अमेरिकन कंपनीज इनके ऊपर दादागिरी जमाते थे, अब ये दादागिरी जमा रहे हैं उनके ऊपर। सोच के देखिए कितना चेंज हुआ है एकदम से, यूनिटी में कितनी स्ट्रेंथ आप देखें, सब ग्रुप में आकर किस तरह से इनकी डोमिनेंस को खत्म कर दिया। और आज के टाइम पर तो ये इतने डोमिनेंट हैं कि यहाँ पर यूएसए लॉ बनाने की सोच रहा है कि हम कानून बनाकर इन कंट्रीज को पनिश करेंगे। इस तरह की बातें यहाँ पर सोची जा रही है। देखिए, अभी ओपेक प्लस कंट्री ने वापस डिसाइड करा है, अप्रैल में तो कट लगा ही दिया था, अभी वापस डिसाइड करा है, जून की न्यूज है, जून 6 की, और यहाँ पे डिसाइड करा है कि हम और ज्यादा कट करेंगे ऑयल आउटपुट के अंदर। तो ऑयल आउटपुट के अंदर कट करने का मतलब क्या है? डायरेक्टली ऑयल आउटपुट के अंदर कट करने का मतलब ये है कि अब प्राइस इंक्रीज होने वाली है वापस से ऑयल की। तो क्यों करेंगे ये? इसके बहुत सारे कारण हैं, इन कारण को मैं आपको बताऊंगा, बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो दैट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म आपके लिए एक बैच लेकर आया है, दैट इज नोन एज अग्निपथ बैच। ठीक है, जिसका प्राइस सिर्फ 7,999 रुपीज है, जिसके अंदर आप पूरा यूपीएससी का प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट डेट जो है 7 जून, दैट इज टुडे, और लाइव डीबी कोड के साथ आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना है, जिसके कारण आपका फीस रिड्यूस हो जाएगा, और डिफरेंट
और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। वन कोड मल्टीपल बेनिफिट विल बी देयर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8,999 रुपीज के अंदर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। राइट, सॉरी 7,999 रुपीज के अंदर आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। 900 प्लस आवर्स का लाइव क्लासेस रहेगा, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू का कॉम्प्लेक्स कवरेज रहेगा, टेस्ट सीरीज भी रहेगा और यहाँ पर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मेन मेंटरशिप भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। एनसीईआरटी का बैच है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको जो कोड यूज करना है वो लाइव डीबी कोड यूज करना है। इसी तरह से सीसेट के बैच के भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको कोड लाइव डीबी यूज करना होगा। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अलग से लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मेंस की टेस्ट सीरीज भी आप इसके अंदर अलग से ले सकते हैं। ये हमारी टीम है जो डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर आपको टीचिंग प्रोवाइड करती है। इसी तरह से हमने हिंदी मीडियम का बैच भी स्टार्ट करा है, वो भी 7,999 रुपीज के अंदर आपके पास है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो ही सारे फीचर्स यहाँ पर आपको यहाँ पर मिलेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि ओपेक नेशंस ने क्यों अपना आउटपुट कट करा, ये आप इसके अंदर देखते हैं। देखिए सबसे मेन रीजन तो ये है कि ग्लोबल डिमांड अभी इतनी अच्छी है नहीं। कोविड-19 के बाद आप देखेंगे अमेरिका जो कि सेकंड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर था, उसने ऑयल खरीदना थोड़ा कम कर दिया है। ऑयल खरीदना कम कर दिया है तो इसके कारण क्या है कि ऑयल का डिमांड जो है, ग्लोबल डिमांड, वो डिक्रीज हो गया है। ठीक है, अब डिमांड डिक्रीज हो जाएगा और ये प्रोडक्शन करते रहेंगे तो ऑयल के प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा, तो इन्होंने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया, इन्होंने अपना प्रोडक्शन थोड़ा कम कर दिया। राइट, एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि आपने देखा होगा अभी थोड़े दिनों पहले, मंथ्स पहले, बैंकिंग क्राइसिस की सिचुएशन आ रही थी कि कुछ बैंक्स जो हैं बैंकरप्ट होने के कगार के ऊपर खड़े हैं। तो अगर ऐसा होता है तो रिसेशन की कंडीशन आएगी, रिसेशन की कंडीशन आएगी तो ऑयल का डिमांड डिक्रीज होगा, इसलिए इन्होंने अपना सप्लाई को काटने का निर्णय लिया। दूसरा इंपॉर्टेंट और मेजर इंपॉर्टेंट रीजन है पनिशिंग स्पेकुलेटर्स। स्पेकुलेटर्स मतलब जो कि बैटिंग करते हैं ऑयल मार्केट के अंदर। अब कुछ लोग हैं जो ऑयल मार्केट के अंदर बैटिंग कर रहे हैं, राइट, कि भाई आज का, जैसे क्रिकेट के अंदर सट्टा लगाया जाता है कि आज का ऑयल प्राइस जैसा रहेगा, तो उन लोगों को शॉक देने के लिए, उन लोगों को झटका देने के लिए प्लांट कट्स किए जाते हैं, जिससे कि वो पनिश कर सके ऑयल शॉर्ट सेलर्स को। ठीक है, समझ में आ रहा है, जिससे कि ऑयल का प्राइस एकदम से डिक्लाइन करेंगे तो वो जो बैटिंग कर रहे हैं ऑयल के ऊपर, ठीक है, वो बैटिंग करना छोड़ देंगे। ठीक है, 2-3 बार लॉस होगा तो छोड़ देंगे, क्योंकि ये एक अनप्रिडिक्टेबल मार्केट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑयल के प्राइसेस को एकदम से शॉकिंगली डिक्रीज करके या शॉकिंगली इंक्रीज करके, इस तरह से करके ये एक तरह से मार। तो सऊदी अरेबिया के जो एनर्जी मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा था कि देखिए बैटिंग जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत बुरी संकट आने वाला है, हम उनको बिल्कुल इस तरह से पनिशमेंट करेंगे जैसे कि हेल के अंदर पनिशमेंट किया जाता है। राइट, दूसरा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव जो मैंने इसके अंदर थंबनेल के अंदर भी बताया आपको, कि वाशिंगटन जो है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बड़ा ही टेंशन में है। ठीक है, इसके टेंशन का रीजन ये है कि ये अपना ऑयल का सप्लाई कम करते जा रहे हैं, जिससे कि ऑयल का प्राइस जो है वो बढ़ता जा रहा है। और एक बार प्राइस बढ़ जाएगा तो आप देखेंगे कि रशिया को इससे बहुत फायदा होने वाला है। अप्रैल के अंदर जब इसके अंदर करा गया था तो उसको इनएडवाइजेबल बताया गया था, और अमेरिका ने कहा था कि अभी हमारी वैसे ही हालत खराब है और आप ऑयल का प्राइसेस और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, इससे रशिया को तो फायदा हो सकता है पर हमें तो नुकसान है, क्योंकि रशिया इज एक्सपोर्टिंग कंट्री, वी आर कंज्यूमर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके अंदर इस तरह से देखते हैं। और इसी के लिए यूएसए ने ये भी डिसाइड करा है कि यूएसए ने कहा है कि अब हम आपको पनिश करेंगे अगर आप इस तरह की दादागिरी, डोमिनेंस करते रहेंगे मार्केट के अंदर। और इसके लिए उन्होंने नोपेक नाम से एक बिल पास करा गया है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। नोपेक का मतलब नो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कार्टेल बिल। ठीक है, कि आप लोगों ने कार्टेलाइजेशन बना रखा है, गुटबाजी कर रखी है, जिससे कि ऑयल के प्राइस को आप मैनिपुलेट करते हैं, तो इसको रोकने के लिए हम आपके लिए ये बिल लेकर आ रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ऑफिशियल्स के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे और यहाँ पे आपके एसेट्स को फ्रीज करा जाएगा, ऐसा इस बिल के अंदर लिखा हुआ है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कैसा लगा आपको ये वीडियो, जिसके अंदर मैंने मल्टीपल डायमेंशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके यहाँ पर पूछना वाला हूँ, ठीक है, कि इंडिया को क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर ऑयल का जो है कट लगा रहा है, सप्लाई के अंदर कट लग रहा है, तो इंडिया को क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। बट इसके अंदर थोड़ा सा आप सोच के बताएं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। यहाँ पर रशिया और इंडिया के बीच में ऑयल जो डील है, ठीक है, उसको भी ध्यान में रखते हुए बात सोचकर फिर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।